हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो लास्ट में एक्सरसाइज के लास्ट में दिया हुआ है। एक एक करके सबका सॉल्यूशन देखेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का लास्ट का पहला क्वेश्चन। इसमें करा है फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो हम लोग पढ़े थे सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो इसमें 100 डिग्री सी होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर जो है बॉयल करने लगता है और 0 डिग्री पे बर्फ में बनने लगता है। और इस स्केल में पढ़े थे केल्विन स्केल में 273 नीचे वाला होता है और ऊपर में जो है बॉइलिंग होता है 373 केल्विन पे। तो ये टेम्परेचर, तो ये दोनों में जो कन्वर्ट करने का रिलेशन पढ़े थे, अगर सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज करने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, तो ये C इक्वल टू होता है। अब देखिए 0 C ये दोनों बराबर करने के लिए K में से 273 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब केल्विन में आपका यहाँ पे दिया हुआ केल्विन सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहला आंसर देखते हैं ए का सॉल्यूशन, C इक्वल टू K माइनस 273। तो K का वैल्यू हो गया यहाँ पे 293 माइनस 273, तो आपका ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। अब बी वाला है, बी में है 470 केल्विन। तो बी में करते हैं G इक्वल टू 470 माइनस 273। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब अगला देखते हैं, करें कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, केल्विन में बदलना है। ये सेल्सियस में डिग्री सी में दिया हुआ है और इसको केल्विन में चेंज करना है। तो ये इसी से फार्मूला निकालते K इक्वल टू C प्लस C में 273 ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ 250 दिया हुआ C का वैल्यू ए वाले में, प्लस 273 ये ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 523 केल्विन। अब बी वाले में K इक्वल टू C का वैल्यू दिया हुआ है C प्लस 273। अब ये C का वैल्यू आपका 373 प्लस 273 ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 646 केल्विन। ये हो गया आंसर। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। करा नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। करा है कि सॉलिड में बदले बिना ही डिसअपियर हो जाता है, मतलब कोई पार्ट छोड़े। इसका कारण क्या होता है? कुछ चीज़ें होती है कि जो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से, तो उसको हम लोग पढ़े थे चैप्टर में सब्लिमिशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया और आपका कपूर हो गया, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो अब देखते हैं आंसर। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमिशन, यानी दे डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आएगा नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे। करा स्मेल ऑफ परफ्यूम सेवरल मीटर अवे क्यों जाता है? क्योंकि इसमें परफ्यूम में जो है वोलाटाइल सब्सटेंस होता है और वो हवा में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। देखते हैं आंसर। वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल अवे मीटर ड्यू टू डिफ्यूजन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज हाई एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, हैंस द वी कैन स्मेल ऑफ द परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है जिस वजह से वो हवा में फैल जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूजन रेट हाई होता है, इसलिए ज़्यादा दूर तक इसका गंध देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो वाटर हो गया लिक्विड स्टेट, शुगर हो गया सॉलिड और ये हो गया गैसेस। तो हम पहले देख लेते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है, स्पेस जिसमें ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस जो नज़दीक नज़दीक होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देखते हैं आंसर। द ऑर्डर ऑफ द इंटर पार्टिकल्स स्पेस अमॉन्ग द स्टेट ऑफ मैटर इज।
स्पेस गैस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम होता है स्पेस। तो द ऑर्डर ऑफ पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द स्टेट ऑफ वाटर, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो सबसे कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस में सबसे कम, लिक्विड में सबसे ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए वाटर इज ए लिक्विड, sugar is solid and oxygen is gaseous, so that the increasing order of the force of attraction between the particle is, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री। 25 डिग्री पे वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है, 0 डिग्री पे ये इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी इस पे आइस फॉर्म में हो जाता है। तो और 100 डिग्री सी पे इवेपोरेट होने लगता है। तो आंसर देखते हैं इसका। एट 25 डिग्री फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड, और दूसरा करा है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री फिजिकल स्टेट पर वाटर इज ए सॉलिड आइस बिकॉज द फेज चेंज प्रोसेस टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री। इफ यू रिमूव हीट फ्रॉम वाटर विच इज एट 0 डिग्री देन यू विल गेट 0 डिग्री आइस फर्स्ट। अगर इसमें से अगर हम हीट रिमूव करेंगे तो पहले बर्फ बनेगा। इट इज बिकॉज 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब 100 डिग्री सी पे क्या होगा। 100 डिग्री सी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज गैसेस, द वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस स्टेट एट 100 डिग्री सी एंड इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वेयर इट इज स्टार्ट टू इवेपोरेट। इवेपोरेट शुरू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा गिव द 2 रीजन्स टू सेटिस्फाई। करा वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इसका 2 रीजन देना है। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड का 2 प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। वाटर का 2 रीजन, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग देम वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर, and this enable the water molecules to interchange their space and hence the water remains in fluid state even at room temperature। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, इसका प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी बताना। अब देखते हैं आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसका 2 रीजन है। एन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। एज पर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इट हैज ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। इन एडिशन इट इज ए रिजिड लाइक ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Hence the almirah satisfy the characteristic of a solid and so it is a solid at room temperature। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। कह रहा है कि 0 डिग्री सी या 273 केल्विन एक ही टेम्परेचर होता है, तो करा आइस ज़्यादा कूलिंग करता है जबकि वाटर सेम टेम्परेचर रहने पे कूलिंग कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस जो है सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड में क्या होता है कि हीट 0 डिग्री सी पे आइस जो है स्टेट चेंज करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है, जो लेटेंट हीट वो सराउंडिंग से लेता है। तो जहाँ हीट रिमूव होता है सिस्टम से वहाँ कूलिंग होता है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। कूलिंग टेक प्लेस व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। कूलिंग तब होगा जब सिस्टम से हीट को निकालेंगे। तो उसी केस में हम इसको समझते हैं। इन केस ऑफ आइस 273 केल्विन इट विल फर्स्ट टेक हीट यानी लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वाटर एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे आइस में बर्फ को जो है पानी में बदलने के लिए जो है एक लेटेंट हीट की जरूरत होगी, जहाँ पे स्टेट चेंज की बात करते हैं। इन शॉर्ट टर्म में देखें, इन केस ऑफ आइस एट 273 केल्विन देयर विल बी ए चेंज इन फेज, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड
Whereas in case of water at 273 Kelvin there will be no change in phase, hence the lesser energy will be taken from the surroundings, and so at same temperature of 273 Kelvin a large amount of heat will be absorbed by the ice from the surrounding than in the case of water. Hence ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व्स बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। करा है कि सबसे ज़्यादा जलन किस में होता है, अगर बॉइल्ड वाटर में होता है या स्टीम में, तो स्टीम में ही होगा। समझते हैं इसको। स्टीम प्रोड्यूस मोर सर्व्स बर्न, दिस इज बिकॉज इवन through both boiling water and steam are of the same temperature 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। The steam contains the extra latent heat of vaporization, so steam produce more सर्व्स बर्न, क्योंकि वो लेटेंट हीट पा करके वो स्टीम जो है और ज़्यादा उसका एनर्जी हो जाता है, जिस वजह से हमें स्टीम से ज़्यादा बर्न फील होता है। अगला क्वेश्चन है नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। अब देखिए यहाँ स्टेट चेंज में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे, तो ये इसका ए का क्या नाम होगा। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग मेल्ट करना, और अगर लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो इस डी का मान मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग। और फिर अब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है तो वेपोराइजेशन, और सी का नाम गैस से लिक्विड में आएगा तो कंडेंसेशन। और अब ये एक प्रोसेस है, अगर हीट इन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ जाएगा तो इस केस में सब्लिमिशन कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एनी स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर स्टेट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड में आएगा फ्यूजन, लिक्विड से गैस में आएगा वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, एंड सॉलिड टू गैस सब्लिमिशन, और गैस टू सॉलिड सब्लिमिशन। ये दोनों एक ही होता है। इस चैप्टर को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई भी चीज़ें टॉपिक या समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।